अनजान खत, एक रोमांचक प्रेम कहानी भाग 8। अजनबी से मुलाकात। रवि, एक युवा लेखक जो मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में अकेलेपन से लड़ रहा था। उसकी जिंदगी में रोमांच कम और उदासी ज्यादा थी, लेकिन सब कुछ बदल गया जब उसे एक अनजान खत मिला। खत में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, क्या तुम मुझसे मिलोगे? कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। रवि को समझ नहीं आया कि ये मजाक था या कोई सच्चाई, मगर खत की लिखावट में एक अजीब सी मासूमियत थी जिसने उसे बेचैन कर दिया। अगले दिन उसे फिर से एक खत मिला। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं, कल शाम 7 बजे मरीन ड्राइव आना। रवि उलझन में था, लेकिन उसका लेखक मन इस रहस्य में और गहराई तक जाने के लिए मजबूर था। पहली झलक शाम के 7 बजे रवि मरीन ड्राइव पर खड़ा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और वह हर चेहरे में उस अनजान इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी एक लड़की सफेद दुपट्टे में उसके पास आई और धीरे से बोली, तुम आ गए। रवि चौंक गया। उसकी आंखों के सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो? रवि ने पूछा। लड़की मुस्कुराई, मगर जवाब देने के बजाय उसे एक किताब पकड़ाई। इस किताब में तुम्हें मेरा नाम मिलेगा, लेकिन जब तक तुम इसे पढ़ नहीं लेते मेरा नाम मत पूछना। और फिर वो बिना कुछ, यह एक डायरी थी जिसमें किसी लड़की की कहानी लिखी थी। जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया उसके रोंगटे खड़े हो गए। इसमें लिखा था, एक लड़की जिसे किसी से बेइंतहा प्यार था, लेकिन वो कभी अपना प्यार इजहार नहीं कर सकी, और जब उसने हिम्मत की तो बहुत देर हो चुकी थी। रवि के मन में सवाल उमड़ने लगे, क्या ये उसी लड़की की कहानी थी या किसी और की? सच्चाई का खुलासा अगले दिन रवि ने लड़की को फिर से मरीन ड्राइव पर बुलाया। वह आई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। ये सब क्या है? रवि ने पूछा। लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मुझे बस इतना वक्त था। मैं बीमार हूं और मेरे पास सिर्फ कुछ महीने बचे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी कहानी अधूरी रह जाए। रवि को जैसे झटका लगा। उसने लड़की का हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारी कहानी को अधूरा नहीं रहने दूंगा, यह मेरी भी कहानी होगी। उस दिन से रवि ने उसे हर खुशी देने की ठान ली। प्यार मौत से भी बड़ा होता है, और शायद कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी हमेशा जिंदा रहती हैं।